नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच यूपी के अब 4 जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। नोएडा में 7 जून से सभी दुकानें, बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सरकारी ऑफिस में भी 50% स्टाफ मौजूद रह सकेंगे। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर पीएम मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटों में कोरोना यहां के 381 नए केस सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है और 1189 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर भी लौटे हैं। तो वहीं इस वक्त राजधानी में सक्रिय मामले 5889 हैं और पॉजिटिविटी दर 0.50% हो गई है। डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने दावा किया है कि उसने सिर्फ इलाज कराने के मकसद से भारत छोड़ा था। चौकसी ने कहा है कि वो कानून का पालन करने वाला नागरिक है। रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के दोष में जेल की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल मेदांता के कोरोना वार्ड में रखा गया है। दिल्ली में 7 जून से बाजार, मॉल, दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही 50% कैपेसिटी के साथ दिल्ली में मेट्रो को खोलने की इजाज़त भी केजरीवाल सरकार ने दे दी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि केंद्र सरकार देश में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को सुनिश्चित करे। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा इन दिनों अपनों के ही निशाने पर हैं। पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान जब भी उनसे इस्तीफा मांगेगी वो इस्तीफा दे देंगे। राकेश टिकैत किसानों की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार रात धरने पर बैठ गए। वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले स्थित टोहाना सदर पुलिस थाना के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा नेता योगेंद्र यादव और भारी संख्या में किसान मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर नगरपालिकाओं से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।